सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मित्रों, मैं उमेश, चीफ एडवाइज़र एसएमएलएसएस के ट्रस्ट, आज सोशल अवेयरनेस की कड़ी में पुनः इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि मुसीबत से लड़ने का सही मेथड, सही तरीका क्या है और दोस्तों वो क्या उपाय किए जाएं जिनसे हम इन सब चीज़ों से पार पा सकें। तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मुसीबत पड़ने पर 95% लोग ऐसे होते हैं जो ये मान बैठते हैं कि उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। दोस्तों, गीता में भी कहा गया है कि आपको सकारात्मक लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करना है। व्हाट विल बी द रिजल्ट, डोंट थिंक। आपको रिजल्ट के विषय में सोचना नहीं। और ये भी कटु सत्य है कि जैसी आप फसल बोएंगे वैसी फसल आप काटेंगे। कहने का मतलब है कि जीवन में कभी संघर्ष नहीं खत्म होता और कभी भी संघर्ष और मुसीबत से डरना नहीं चाहिए। हर मुसीबत कुछ न कुछ परिवर्तन, कुछ न कुछ चेंज लेकर आती है। जो कल के बारे में सदैव सोचते हैं और जो बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं, दोनों ही चीजें सोचना व्यर्थ है। दोस्तों, सिर्फ हम बीते हुए कल से जो क्या हमने कमियां की, क्या हमने गलतियां की, उससे सीख ले सकते हैं, ना कि सोचने से कोई नहीं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ज्ञान शक्ति है, लेकिन ज्ञान जब एक्शन के साथ, नॉलेज विद एक्शन, तब उसको पावर कहें। अदरवाइज बहुत से लोग मुसीबत आने पर अपना रास्ता बदल लेते हैं। दोस्तों, जो मुसीबत आने पर अपना रास्ता बदल लेते हैं, भाग जाते हैं, वो इतिहास नहीं रचते और वो स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम कभी नहीं लिखा जाता। और दोस्तों, भगवान राम जो राजा बनने वाले थे और दोस्तों अचानक पिता दशरथ द्वारा किया हुआ वादा निभाने के लिए 14 वर्ष वनवास, और दोस्तों वन में, जंगल में ही वो भगवान बन पाए। दोस्तों, हर मुसीबत कोई नया परिवर्तन जरूर लाती है, ये भूलिए कभी नहीं। इसलिए कभी मुसीबतों से घबराए नहीं। जिसने संघर्ष में मजा लेना, आनंद लेना सीख लिया, दोस्तों असली विजेता वही है। सही इंसान वही है, सकारात्मक सार्थक जीवन उसी का जीवन। दोस्तों, हाई स्कूल में हम फिर आगे बढ़े कि हाई स्कूल में थोड़ी मेहनत कर लेंगे, थोड़ी मुसीबत झेल लेंगे, फिर हम आगे पढ़ाई करेंगे, फिर नौकरी, फिर शादी। दोस्तों, प्रॉब्लम्स नेवर स्टॉप। जो जिंदा है उसकी जिंदगी में मुसीबत कभी नहीं समाप्त होती, और जो मुर्दा है उसकी जिंदगी में मुसीबत कभी नहीं। दोस्तों, अगर लोग आपकी आलोचना करते हैं, आपकी बुराई करते हैं, ये समझिए आपको कुछ दम है, वरना मरी हुई चीजों को कौन पूछता है। दोस्तों, कभी घबरा नहीं। चीन में एक आदमी जो कि एक घोड़ा पाल रखा था, बहुत शौकीन था घोड़े का,
बहुत तेज घोड़ा दौड़ता था। राजा को पता लगी, राजा ने उसे मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हुआ, लेकिन उसने अपना घोड़ा नहीं बेचा। जब वो अपने गांव लौटा, लोग उसका मजाक बनाए, हंसे, अरे राजा को बेच देते तो ढेर सारे पैसे मिलते, कितना मूर्ख। उसके कुछ दिन बाद ही वो घोड़ा भाग गया। उसके जानने वाले अड़ोसी पड़ोसी लोग और भी मजाक बनाए, देखो पैसे बेच देता तो कुछ अच्छे पैसे मिल जाते, अब तो इसको कोई कौड़ी भी नहीं पाता। दोस्तों, फिर भी वो इंसान, फिर वो बंदा घबराया नहीं और हिम्मत के साथ जिंदगी को जीता रहा। और अचानक एक दिन वो अपने साथ घोड़ा तो आया ही, अपने साथ 20 घोड़े और भी। दोस्तों, अब वो घोड़े को ट्रेंड करने लगा और अचानक एक दिन उसका घोड़े से गिरा और दोनों पैर में फ्रैक्चर। उसी समय युद्ध छिड़ गया और जितने भी युवा थे सबको पकड़ के ले जाया गया। अकेले युवा में वही बचा क्योंकि उसके दोनों पैर खराब हो गए। दोस्तों, मुसीबत आई लेकिन कहीं ना कहीं उसके अच्छे के लिए। इसलिए हमें समझना है कि जीवन में मुसीबतों का सदैव खुशी खुशी हंसकर मुकाबला करना है, यही असली जिंदगी है। जय हिंद फ्रेंड्स।